मैच मेकिंग कैसे कराती हैं? आपको कैसे आइडिया रहता है कि ये वाला जो रिश्ता है मेल का, ये इस फीमेल के साथ कामयाब रहेगा या मुझे ये वाला इसको प्रपोज करना चाहिए? जब आप किसी से बात करते हैं तो 50% आपको उसकी पर्सनालिटी का पता चल जाता है। इफ यू आर वाइज इनफ यू कैन असेस। लड़का अगर इतना स्मार्ट हो, इतना अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो और अच्छी एस्टैब्लिश्ड हो, तो फिर हम उसको उसी तरह की लड़कियां बताते हैं। और अगर माएँ चाहती हैं कि नहीं हमें तो भाई हंडिया पकाने वाली है और जरा घरेलू चाहिए, तो हम उनको वैसे भी दिखा देते हैं। अब खाला उसकी सास बन गई है, इन अदर वर्ड्स अब वो डाइन हो गई है। अब नहीं डाइन बनती सासें, अब थोड़ा सा चेंज तो आया है। देखिए मिसेस खान, मैं बताऊं आपको, जो नई जनरेशन है उनमें चेंज आया है। आई एग्री, हमारी जनरेशन से हो, आपकी जनरेशन से, दे कैन नॉट चेंज देमसेल्व्स। अब वो वहाँ एलियन है और उसको वैसे ट्रीट किया जाएगा एज अ सेकंड क्लास सिटीजन, फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं है। पता नहीं वो लोग कैसी माएँ होती है जो कि बेटे और बहू को लड़ा कर खुश होती है। इसमें क्या खुशी है? आपके घर का सुकून चला जाता है। मैं तो देखा बहुएं बेचारी पूरी उम्र पिसती हैं, मैंने देखी है मिडिल क्लास फैमिलीज में, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में। उन्हें क्या करना था, वही कहती है मैं घर जाऊंगी तो बाप के पास बोझ बनूंगी। लड़के वाले कहते हैं कि जी जो लड़की की माँ है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट थी घर, अगर वो बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, कोई मशवरा देती तो लड़के की माँ तो 24 घंटे सर पे सवार है, वो नजर नहीं आएगा। इतनी आजादियाँ क्यों माएँ देती हैं भाई? सख्ती क्यों नहीं करती हैं? क्या खतरनाक चीज होती है जो रिश्ते तोड़ने में मेन किरदार अदा करती है। सबसे पहले तो माओ को कहूँगी जो कहेंगी अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो और आ जाओ, सीधा घर आ जाओ। ये क्या बात हुई भाई? खुर्रम कामरान के हाजिर हैं आज वंस अगेन, और आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं कि जिससे दुनिया के सारे दस्तूर चलते हैं, सारी रिवायतें चलती हैं, आबादी चलती है, रोज़गार चलते हैं और पूरी दुनिया का जो कारोबार है वो चलता है। ये क्या होते हैं जब इंसान रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होता है, और उसके लिए रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा रिश्ता होना ज़रूरी है ताकि कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ किया जा सके। उसके लिए हमारे पास मिसिस खान, जिनका पूरा नाम मिसिस शहनाज मंसूर खान है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मुझे खुशी हो रही है आपसे मिलकर और आपके पास इस प्रोग्राम में आकर। एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत इंतज़ार था और हम तकरीबन 1 महीने से आपके मुंतज़िर थे। आपकी मसरूफियात थीं और आपकी इंगेजमेंट थी जिसकी वजह से नहीं हो सका। आज हम आपसे मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करेंगे और अपनी दिल की भड़ास निकालेंगे। ये ऐसा है कि घर घर के मसले हैं और आप जो नेक काम कर रही हैं ये ऐसा है कि सदका जारिया है। लोग बहुत खुश रहते हैं, दुआएं देते होंगे आपको, वालिदैन, बच्चे, और वो कम से कम 50-50 साल तो शादी रहती है, तो उसके लिए आप जो हिम्मत आपने बांधी है उसका असर रहता होगा और 50-50 साल तक एक कपल से आप दुआएं लेती होंगी अगर सक्सेसफुल होती होगी। आजकल तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हर वक्त दुआएं नहीं ले रहे होते। कभी कभी देखें, अगर हम इंसान हैं, 100% नोबडी इज़ परफेक्ट। कभी किसी की डिले हो जाए या कभी कहीं रिश्ता किसी और के थ्रू हो जाए या कुछ भी इस किस्म का हो जाए तो हमें बड़ी बद्दुआएं भी मिल रही होती हैं कि ये आपके इस पर लग जाए, ये पैसे अगर हमने जो भी पीनट्स उन्होंने दिए होते हैं, क्योंकि सब शादी के पूरे प्रोसेस में तो सबसे कम हम लोग ही देते हैं। आप पार्लर में इतने देते हैं, आप कपड़ों में इतने देते हैं, आप खानों में इतने देते हैं, आप लोगों को इतने देते हैं, लेकिन हमको क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर। ये लोगों को ये नहीं पता होता कि जब आप मैच मेकिंग के लिए जाती हैं तो आपकी अप्रोच ये होती है कि किसी तरह से ये रिश्ता हो जाए और कामयाब रिश्ता हो। बजाय आपकी नज़र उन पेनीज पे होती होगी, ये मैं जान सकता हूँ। अगर आपकी नज़र पेनीज पे होती तो आप तो सक्सेसफुली नहीं हो पाती, या फिर आप ऐसे रिश्ते करवाते हैं कि जिससे बस पैसे बने और कुछ नहीं बने। वो प्रमोशन इतनी करवाती हैं और वो तो हमें, आपका नाम है, आपकी रेपुटेशन है, आपके नाम से कितनी मिसिस खान मैदान में आई और वो काम कर रही और चली गई, उनका भी नहीं पता लगा। एक ऐसे ही सवाल है कि आपका ताल्लुक सैकड़ों नहीं हजारों लोगों से रहता होगा मैच मेकिंग के लिए। लाहौर से आते होंगे, कराची, सक्खर, हैदराबाद, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर सारा। अराउंड द ग्लोब। तो आपको मैच मेकिंग कैसे कराती हैं? आपको कैसे आइडिया रहता है कि ये वाला जो रिश्ता है मेल का, ये इस फीमेल के साथ
कामयाब रहेगा या मुझे ये वाला इसको प्रपोज करना चाहिए, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं? जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, तो 50% आपको उसकी पर्सनालिटी का पता चल जाता है। इफ यू आर वाइज इनफ, यू कैन असेस कि इसका क्या टेस्ट होगा, ये किस तरह की बात कर रहा है, इसकी बातचीत में कितना मजा आ रहा है, ये इसकी बातचीत में कुछ अच्छी बातें नजर आ रही हैं, ये नेगेटिव की तरफ ज्यादा है या पॉजिटिव, तो आपको समझ में आ जाता है बंदा। ब्यूटीफुल, यानी पूरी साइकोलॉजी का यूज है। हाँ, अब फिर आपको वैसे ही लड़का अगर इतना स्मार्ट हो, इतना अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो और अच्छी एस्टैब्लिश्ड हो, तो फिर हम उसको उसी तरह की लड़कियां बताते हैं। अच्छी हो, बातचीत करने में अच्छी हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, हर तरह से आई मीन प्रेजेंटेबल वगैरह, और अच्छी जॉब्स कर रही हैं। बिकॉज आजकल लड़के भी यही चाहते हैं और माएँ भी, क्योंकि चूंकि लड़कियां इतनी पढ़ चुकी हैं, वो भी अब मैट्रिक इंटर करके तो लड़की शादी नहीं करती, वो भी प्रोफेशनल लाइन्स में जा रही होती हैं। तो अब लड़का लड़की अगर प्रोफेशनल्स होते हैं तो दे गेट अलॉन्ग वेल। और अगर माएँ चाहती हैं कि नहीं, हमें तो भाई हंडिया पकाने वाली है और ज़रा घरेलू चाहिए, तो हम उनको वैसे भी दिखा देते हैं। तो फिर हम उनको ज़रा ग्रेजुएट लड़कियां बताते हैं जो कि जॉब नहीं करना चाहती, एवरीबडी डजंट वांट टू वर्क, तो फिर उसको उसके लिहाज से बताते हैं, जो उसका माइंड है, जो उसका जो भी मेंटल सेटअप है, उस हिसाब से हम उसको वो रिश्ता वैसा बताते हैं जहाँ पे लड़कियों को काम करना ऐप समझते हैं या बुरा समझते हैं, या आदमी होंगे वहाँ पे इंटरैक्ट करेंगे आदमियों के साथ, ज़रा वो रिलीजियस होती हैं, तो उनको चाहिए होते हैं रिलीजियस माइंडेड लड़कियाँ और लड़के, तो उनका हिसाब किताब उस हिसाब किताब से करते हैं। तो हम ये है कि देखते हैं कि ये कौन सी क्लास के हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास या एलीट क्लास, तो उनको भी उस हिसाब से हम ज्वाइन करते हैं कि इनका मेंटल लेवल इनके साथ मिलेगा। अगर आप हायर अप्स को इधर मिलाएं तो वो तो कोई मैच नहीं है। और हम लड़के वालों को इतना बड़ी, मैं तो एक लिस्ट दे देती हूँ कि अब आप जाएं, इनमें से छांटें, इनसे बातचीत करें, आपको टेलीफोन पर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपकी बात कितनी सुन रही है, इनका बात करने का अंदाज क्या है, कैसी गुफ्तगू है। समटाइम्स somebody women they are a bit लो वॉइस में पोलाइट अंदाज होता है, उसमें बात कर रही थी। बात ज़रा हार्श होती हैं, वो ज़रा बहुत ज़्यादा फंसी होती हैं, नहीं नहीं मेरी बेटी को पकाना नहीं आता, वो पकाएगी नहीं, वो तो एक जॉब करती हुई है। इवन इफ़ यू आर अ जॉब वर्किंग वुमन, घर को लुक आफ्टर करना अव्वलीन फर्ज औरत का ही है। घर की देखभाल करना, आप कुछ भी हो, ये औरत का फ़र्ज है कि वो एक नज़र हमेशा घर पर निकलते हुए जाए और अपने नौकरों को बताती हुई जाए, बीच में 2-4 फ़ोन्स करे, जब आए तो देखे जो जो कुछ हो देख कह कर गई है पूरा हुआ है या नहीं। तो घर का निज़ाम चलता रहता है, घर में और लोग भी होते हैं, थोड़ा बहुत वो भी देखते हैं। तो आप ये अपनी सेटिंग औरत खुद बना सकती है, शी इज़ अ वर्किंग वुमन। अगर मर्द जो है बहुत शौकीन है कि मैं अपनी बीवी के हाथ का खाना खाऊं, उसका भुना हुआ खाऊं, उसके हाथ का खाऊं, तो एक हंडिया रात को बना ले, खड़े चलते फिरते अपना दूसरा काम करते करते चढ़ा दी, उधर जाकर हंडिया में जब भून दिया, उसमें जो कुछ भी दम करना है डाल दिया, बन गई हंडिया। क्या एक तकलीफ होती है हंडिया बनाने में एक वर्किंग वुमन को भी, अगर वो इंटेलिजेंट इनफ है तो वो चलते फिरते हंडिया बना देगी। लेकिन वो तो कहती है मैं पूरे दिन पिट्टर पीट के आऊं, फिर आके बच्चों को भी देखूं, फिर मैं हंडिया भी बनाऊं, फिर मैं सास को भी देखूं, फिर मैं देवर को भी देखूं, सोशल इश्यूज भी देखूं, ग्रोसरी भी कुछ करके आऊं, क्योंकि वो नहीं, ग्रोसरी देखो, अगर वो स्मार्ट इनफ है तो वापसी पे ग्रोसरी थोड़ी बहुत जो पकनी होगी या दूसरे दिन के लिए वो ला सकती है, करके तो आएगी ना। ग्रोसरी तो करनी पड़ी ना मुझे, तो वो मैं अब आके फिर मैं एक हांडी भी बनाऊं, तो मुझसे आप क्या क्या नहीं, तो हांडी एकदम थोड़ी बनाएंगे आप, आपको जब टाइम मिले बना ले। फिर मैं फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती हूँ सारी चीजों को। ये चीजें मिलजुल के ये चीजें होती है। आदमी भी तो कमा कर ला रहा है ना बाहर से, वो भी तो थक हार के, उसका तो काम है, ये एक्सक्यूज आता है, उसका तो काम है। देखें वो तो ये करता है, मैं मेरे लिए तो डबल है, घर का भी काम और कमा के भी आऊँ मैं। देखिए, अगर दोनों मिलजुल के करेंगे और दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, और औरत भी अगर चाहती है मैं अगर मैं बहुत खुश रहूं तो थोड़ा बहुत मैं आकर भी अगर हाथ पांव हिला लूंगी तो कुछ नहीं होगा। ये थोड़ी कि आप बिल्कुल ही आकर बेड पे बस लेट जाएंगे, ऑर्डर करेंगे चाय लाओ, ये लाओ, वो लाओ, अच्छा लगेगा।
कौन करती है औरत ऐसे? लेकिन ये बात है कि देखें, किचन में तो हाजिरी मस्ट है, चाहे वो वर्किंग वुमन हो, चाहे वो इवन इफ शी इज अ पायलट, व्हाटएवर शी इज, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन किचन में औरत का जाना ज़रूरी होता है। देखना, सारा कुछ किचन को ऑर्गेनाइज करना, हर चीज़ को बताना, कितना मसाला डलेगा, कितना गोश्त डलेगा, कितनी सब्जी आएगी, या कितना कुछ, या नौकर से मंगवाना, उसको इंस्ट्रक्ट तो करेगी कि तुम इतना लाओगे, आधा किलो लाओगे या 1 किलो लाओगे सब्जी, या कितना टमाटर डलेगा, या कितना 2 निकाल के जाओगे और उसको बता के जाओगे ये इतना डलेगा, इतना पता ही होगा, 1 चम्मच घी डलेगा सालन में, 2-4 प्याज डलेंगे, अदरक लहसुन, और खाना तो बन गया। गोश्त डालना है या कीमा डालना है, वो पहले से आप भून के रख लें, दम दे देगा वो। ये तो बहुत अच्छा है। मैंने ये देखा है कि जो लव मैरिजेस होती है, स्कूल कॉलेजेस में साथ रहते हैं, पसंद हो जाती है, पसंद कह ले, लव कह ले, साथ में प्रोफेशनल कॉलेज में वो स्पेंड करते हैं 3 इयर्स 4 इयर्स, उसके बाद वो उनकी मैच मेकिंग हो जाती है, घर वाले मान लेते हैं। चाहे क्लास कोई सी भी है, वहाँ क्लास मैटर नहीं करती, वहाँ लैंग्वेज मैटर नहीं करता, एथनिसिटी मैटर नहीं करती, और कलर ऑफ स्किन मैटर नहीं करता, ना लड़के का ना लड़की का। अब उनकी शादी हो गई, अब शादी हो गई तो काम के लिए लड़का कहता है मिलके करते हैं, ठीक है, संडे को तुम भी बनाओ, मैं भी बनाती हूँ, शाम को आना है तो तुम भी रूम क्लीन करोगे, मैं भी रूम क्लीन करूंगी। अच्छा, अब हमारे यहाँ, मैं पीछे आ जाऊंगा, अब ये तो एक आ गया, यहाँ रोकते हैं, मैं पीछे आ जाता हूँ। अब जो रिवायती शादियां होती हैं हमारे यहाँ, लड़का बर्दी कब्बे के लिए क्या कहेंगे, इतने सारे लोग बिठाए हुए थे भाई, उनको मैंने फेस करना पड़ा, वो ये पूछ रहे थे, वो ये पूछ रहे थे, वो आके इतराज करता है, नॉर्मल है, कॉमन है, हर जगह होता है, माँ से शिकायत करता है, बहनों से शिकायत करता है, बिल्कुल फेस उसकी पसंद की होती है। तो अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ, पसंद में कोई सवाल नहीं होता, कोई माइंड नहीं करता, ऐरे गैरे न तू खैरे क्यों ना हो, बिल्कुल सही, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके सामने। अब क्या होता है, लेकिन लड़की अब शादी हो गई, जो अरेंज मैरिज है वो आ रही है, तो जनाब 8 से 10 आदमी है जो उसके लिए एलियन है, अरेंज मैरिज करके आई है वो, उसको उनको फेस कर। लड़का वहां भर्ती कब्बे के लिए जो 1-2 सवाल हो रहे थे उनको माइंड कर रहा था, लड़की के लिए एंटायर फैमिली नहीं है, उसके लिए शौहर भी पहली दफा उसको जाके उसको देखेगी, उसका सांस उसकी स्किन पे आएगा, उसको पता नहीं है कैसी है सांस, कैसी है, उन सबको फेस कर। आजकल के ज़माने में इस तरह का होता है, लड़के और लड़की आपस में देखते ही हैं, बात भी करते हैं, चाहे अरेंज हो चाहे लव मैरिज हो। ये होता है लव मैरिज में तो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। अब ये है कि अरेंज मैरिजेस भी होती है तो माँ बाप ज़रा सा बात करने देते हैं, एक दूसरे को बिठाकर घर में इधर उधर थोड़ा सा आराम से कुछ ना कुछ बात कर ही लेते, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है, या सास उससे बात कर रही होती है, उसको घर का भी उसको अंदाज़ा हो जाता है टू सम एक्सटेंट कि इनका लबो लहजा कैसा है, इनके अगर ईद बकरा ईद पर उसके जोड़े आ रहे हैं, उनका टेस्ट भी पता चल जाएगा उन जोड़ों की वजह से, उन कलर की वजह से, जूता कैसा आया, ये वो। तो और लड़कियाँ वेरी क्लेवर होती हैं आजकल, बच्चियाँ, ओहो ये क्या टेस्ट है मेरी सास का, ससुराल वालों का। क्लेवर होते हैं, हाँ लड़के भी होते हैं, ये कैसे जूते कपड़े, ये तो मैं पहनता ही नहीं, और या ये मेरी साइज का नहीं, ये स्टाइल ही नहीं है आजकल, ये क्या है, ये आउटडेटेड कपड़े हैं, तो वो इधर ही से सब कुछ मालूम कर लेती हैं। चीज का ड्रेस चाहिए उसको तो वहां से सिलवाएगा, और वो भी इटालियन सूट चाहिए उसको जो कम से कम 5 लाख रुपए का है, सिलाई उसकी 2 लाख रुपए जाएगी। मिसिस खान, हाँ, अब 8 साल कजन, पुरानी कजन, फर्स्ट कजन, 80 साल से फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, जब वो आती है तो उसके रंग निराले होते हैं, और इन फैमिलीज के रंग और एक्सपेक्टेशन निराली होती हैं। उस वक्त वो बच्ची क्या करे मुझे बताएं, जब उसी की खाला है, अब खाला उसकी सास बन गई है, पहले तो प्यार करती थी, अब वो खाला उसकी, और इन अदर वर्ड्स अब वो डाइन हो गई है, पहले खाला अम्मी थी, नहीं अब पहले खाला अब नहीं डाइन बनती सासे, अब थोड़ा सा चेंज तो आया है। देखिए मिसिस खान, मैं बताऊं आपको, जो नई जनरेशन है उनमें चेंज आया है, आई एग्री, बट लेकिन सास और वो हमारी जनरेशन से हो, आपकी जनरेशन से, दे कैन नॉट चेंज देमसेल्व्स, उनके यू आर रेयर, यू आर, आई मीन आप प्रोग्रेसिव लेडी हैं, आपका तो ऑरा डिफरेंट है। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करती तो अब तक तो सर्वाइवल ही मुश्किल था ना आपका, फिर तो लोग आपसे भागते, आप मुस्कुरा के बात करती हैं, अपना गेटअप है, यू आर ब्यूटीफुल लेडी,
आपकी एजुकेशन है, आपकी ट्रेनिंग है, अपनी आपने अपने आप को संभाला हुआ है, यू आर एक्सेप्शनल। अपनी बात नहीं करें, आपकी जैसी कोई और खातून आपकी एज उसकी वो टिपिकल सास होगी, वो आप उसको अ वुमन हैविंग शी इज 70 प्लस और 65, यू कैन नॉट चेंज दैट। मैं बता रहा हूँ, हाँ ये बात तो इट्स है। डिफिकल्ट। अच्छा, अब उनके दिमाग में बहू बहू है, और जो बहू आ रही है वो जो नंद है, नंद उसकी फ्रेंड थी पहले, फर्स्ट कजन थी, अब वो उसकी नंद है। यू नो, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, मैं कोई स्टोरी नहीं बना, मेरा कहने का ये है कि अब उसके लिए वो सर्कमस्टांसिस टोटली चेंज हो गए। अब वो वहां एलियन है और उसको वैसे ट्रीट किया जाएगा एज अ सेकंड क्लास सिटीजन, फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं है। अब आप जाके इंग्लैंड में रह रहे हैं तो आप ब्राउन है, आप ब्राउन स्किन वाले, अब आप ब्राउन, तो इसीलिए वो उसकी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो सोशल इशू आते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं, अब वहां वो बुरी हो गई। अब लड़के की क्लास जो होती है वो माँ करती है, उस बहू के नाम से करती है, अब तुम चेंज हो गए, ही शुड चेंज हिमसेल्फ। अब उसने उस लड़की को टाइम देना है, वो लेकर क्यों आया, नहीं लेकर आता, नहीं लेकर आता। अब वो मामाज बॉय है, मामाज बॉय। अच्छा, अब वो माँ की सुनेगा, अब उस पे मेंटल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस उस बच्ची के ऊपर कितना होगा कि ये तो मामाज बॉय निकला। ये तो हमारे किताबों में पढ़ाते हैं ना कि यार मैं तो शादी करके हूँ तो हस्बैंड तो मेरा होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा लड़कियों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखिए, वो माँ बाप जिन्होंने पाला पोसा, अब वो अगर थोड़ी सी अपनी माँ से बात कर रहा है, हमदर्दी से उसके पास बैठा हुआ है, थोड़ा सा उसको टाइम दे रहा है, तो डजंट मैटर। इग्नोर, इफ़ यू वोंट इग्नोर, आप में ज़रा सा पेशेंस नहीं होगा। अगर आप उसके पास, माँ बाप के पास बैठे हैं, आपकी तो खाला खालू या आप ही के तो सास ससुर हैं, वो भी तो देखें ना, दे आर लाइक योर मदर एंड फादर। तो स्पेस दे दिया आपने, आप भी हंसी खुशी उधर घूमें फिरें, बात करें। तो अगर इसको पॉजिटिव वे में लें तो ये नेगेटिविटी की तरफ मत जाए, तो फिर आपको खुशी होगी। अगर इसको नेगेटिव सोचेंगे, हाय मेरे पास तो आके बैठा ही नहीं है, अपने माँ बाप के पास बैठा, तो एक लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो अच्छा, हमारे घर में माहौल डिफरेंट है। हमारी बहू बहुत अच्छी है, वो जितना भी बात करे मुझसे, मेरा बेटा या फ़ोन पे या कहीं गया हुआ हो फ्लाइट्स वगैरह पे, वो कभी नहीं बुरा मानेगी कि इसने अपनी माँ को इतना टाइम दिया ये। एंड आई एम ऑल्सो लाइक दैट कि तुमने अपनी बात, मैंने अपनी परसों अपनी बहू की वो टेलीफोन जो था ऑन था और उसकी वॉइस भी ऊंची की हुई थी, तो इतनी खूबसूरत मैं अपनी बहू की आवाज़ सुन रही थी और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वो कितने प्यार से मियाँ बीवी बात कर रहे हैं। ऑनेस्टली आई वाज सो हैप्पी, कंटेंटेड कि चलो दूर से ही, लेकिन दोनों में प्यार कितना है। वो हर बात दोनों आपस में करते हैं, हर छोटी छोटी बात मशवरा करते हैं। अभी भी बीवी शौहर से करेगी, शौहर बीवी से करेगा। तो मैं तो बड़ा खुश होती हूँ इस बात से कि दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे कितना माँ बाप के को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता नहीं वो लोग कैसी माएँ होती हैं जो कि बेटे और बहू को लड़ा कर खुश होती। इसमें क्या खुशी है, आपके घर का सुकून चला जाता है। आप देखें कि अल्लाह ताला भी नाराज़, खुद आप जल रही हैं, बच्चे भी नाराज़, बच्चों में टेंशन। तो ये माहौल तो मैं अब बहुत सख्ती से मना करती हूँ सासों को कि, और लड़कियों को भी कहते हैं दे शुड गिव रिस्पेक्ट। देखें, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगी तो ये चीज़ आपको सास से बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो भी फिर रिटेलिएट करेगी और आप भी करेंगे। एक लड़ाई झगड़ा, एक उधम चौकड़ा मचेगा। मैं नहीं दूंगी खाना, ये खुद ले लेंगे, या नौकर से कहेंगे तुम जाकर दे दो, और नाक मुँह बनाएंगी। तो ये घर का माहौल ख़राब कर रहा है, सब कुछ ख़राब कर रहा है। ये सास एग्रेसिव है तो फिर बहू को भी गुस्सा चढ़ेगा, वो भी अपना नखरा दिखाना शुरू कर देगी, फिर बहुत बड़ा बुरा होगा। या तो सास जीतेगी इस गेम में या बहू जीतेगी, बहू डोमिनेट करेगी। अगर सास पावरफुल और पैसे वाली है और घर वाली है और घर उसका और उधर बेटा और बहू रह रहे हो, तो वो हर दफ़ा ताना मारेगी, ये मेरे घर में तुम रह रहे हो, ये मेरा घर है, निकाल दूंगी इधर से अगर मैंने कोई गलती देखी। ये धमकियाँ बहुओं को मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं, और बेटे को भी मिलने लग जाती है जो उस घर का वारिस होता है कि तुम दोनों अलग इंतज़ाम कर लो, अगर हमारे तौर तरीक़ों पे नहीं चलना।
ये बातें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये बातें होती हैं कि आप ही की बहन, आप ही की सास, आप ही की खाला आप ही को धमकियां दे रही होती हैं। अगर आप उनके मुताबिक नहीं चलेंगे तो वो कहेंगी गेट आउट ऑफ माई हाउस, दिस इज माई हाउस, आई वोंट कीप यू। आप जाएं इधर से, अपना अपना हिसाब किताब अलग करें। बहू को कहती है ये पाल के भेजिए मेरे पास, ये पाली है। हाँ, उसमें 100 नक्स निकालेगी। देखिए नक्स हर एक में होते हैं, यू हैव टू अवॉइड समटाइम्स। आप इग्नोर करें, कुछ भी करें। इग्नोर या इग्नोरेंस, हमारे तो इग्नोरेंस होती है, इग्नोर नहीं होता। हाँ, तो आप उसको स्पेस दें, लेकिन हम लोग नहीं करते। और हमारे हिसाब किताब में, और जो सासें स्ट्रांग है, अगर नहीं कुछ बात होती तो वो एडवांस अपनी बहुओं से कहती हैं अपना इंतजाम कर लो, मेरे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है, या तो मेरे उसूलों पे चलो जो मैं चाहती हूँ, नहीं तो फिर अपना जाओ और अलग रहो। और गुजारा करती हैं। मैं तो देखा बहुएं बेचारी पूरी पूरी उम्र पिसती हैं, मैंने देखी है मिडिल क्लास फैमिलीज में, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में। उन्हें क्या करना था, वही कहती है मैं घर जाऊंगी तो बाप के पास बोझ बनूंगी, और वहाँ खाने पीने के अलग मसले मसाइल हैं। हाँ, बच्चों को I'm talking about lower middle class and upper middle class and elite class के मसले मसाइल कुछ और होते हैं। उनका बिल्कुल, उनके फाइनेंशियल इश्यूज इतने बड़े नहीं होते जितने सोशल इश्यूज और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था, आपने जैसे बताया उसमें कि देखिए नेगेटिविटी और वो दूसरी चीजें, हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो ये कि हम नेगेटिविटी एक्सेप्ट नहीं करते। हर इंसान के अंदर खामी और खूबी होती है, नेगेटिव भी होता है, वो पॉजिटिव भी होता है। हमें नेगेटिविटी एक्सेप्ट कर ले, हम पॉजिटिविटी एक्सेप्ट कर ले, मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा तू। अगर हमने वो करनी शुरू की तो बात टॉलरेंस की आ जाती है। आप टॉलरेट करें, आपने कहा ना इग्नोर करें, हमारे इग्नोर नहीं, इग्नोरेंस होती है, मतलब नेगेटिव है वो। इग्नोर करना पॉजिटिव होता है कि भाई ठीक है, हो गया। तो अब तीसरी बात इसी से रिलेटेड ये है कि लड़ाई तो होती है, मतलब खटपट होगी, सास उसमें होगी, हर चीज में आप थोड़ी बहुत होती है। टैकल कैसे करते हैं? बड़ा रोल सास का ही आता है, फिर शौहर का आता है, ससुर का आता है, कि वो जो भी इवेंट हुआ हो उसको मैनेज करें और बैलेंस करें। और दो बहू हैं, वहां से भी इशू आ जाते हैं ना, कि उसको ज्यादा लड़के को प्यार कर रहे हैं, प्रेफरेंस है, इसको नहीं है। जो सास है उसको कहती है भाई तुम रात को खाना बनाना, इसको कहती है तुम दिन में बनाओ। और उसके लिए जो ड्रेस आते हैं, जो शॉपिंग होती है वो अच्छी वाली उसके लिए होती है, एक बहू के लिए दूसरी। तो वो बहू है उसको कर लेती है, सेंस कर लेती है कि हमारे साथ थोड़ा फर्क हो रहा है, वो बैलेंस करना चाहिए। सासों का काम बड़ी जिम्मेदारी का होता है। बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन हमेशा आप देखेंगे जहाँ पैसा होता है वहाँ पे इंसान झुका हुआ होता है। अब दो बेटे हैं, एक कम कमा रहा है, एक ज्यादा कमा रहा है, तो माँ का भी झुकाव जो होता है, वो जो ज्यादा कमा रहा होता है उसको ही उसकी बीवी को ज्यादा मिलेगा, उसी को ज्यादा प्यार मिलेगा। और जो कम कमा रहा होता है उसकी बीवी ज्यादा भी काम चाहे कर ले तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। और वो जरा भी हाथ लगा के कुछ बना ले, उसको ओहो उसने तो क्या मजेदार बनाया, ओहो उसका काम तो देखो, उसकी सेटिंग तो देखो, उसने कैसा सेट किया, ये वो। और जो बेचारी कम कमाने वाले की बीवी है, वो चाहे दिन भर कितना भी करती रहे, उसको अप्रिशिएट सास नहीं करेगी। ये बहुत गलत बात है। आप बल्कि जो कम कमा रही है, जो कम जिसका हस्बैंड, उसको ज़्यादा आप सराहें, ताकि वो फील ना करे कि मैं इस घर में ज़रा कम तर हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, मुझे वो जगह नहीं मिल रही। बल्कि हमें चाहिए कि उसको भी उतना ही करें, बल्कि ज़्यादा करें कि उसके दिल में कभी भी इस तरह की कोई बात ना आए कि मैं इस घर में कमतर हूँ, मेरा मियाँ कमतर है। बल्कि बाज़ जगहें तो सासें इतनी अच्छी होती हैं कि चुपचाप पकड़ा भी देती होती हैं, ये लो ये तुम पहन लेना, ये लो तुम ले। लेकिन बाज़ जगह अमूमन देखा गया कि सासें बहुत उनसे चिढ़ती हैं, जो कम कमाती हैं, जो कम बेटा कमाता है उसको भी हमेशा ग्रज रहता है, मम्मा आप मेरे साथ ज़्यादती करती हैं, ज़्यादातर आप उनकी तरफ देखती हैं, आप उनकी तरफ मेहरबान हैं, आप उनके बच्चों को ज़्यादा चाह रही होती हैं, मेरे बच्चों को ज़रा इग्नोर करती हैं। दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक, बट शी डजंट एडमिट। और ये कुछ ऐसा होता है कि हाँ भाई वो ज़रा नाज़ो नखरों में पले हुए बच्चे हैं, उसका बाप ये भी ला दे रहा है, वो भी कर रहा है, तो वो साथ रहते हुए फिर वो बड़ा टसल सा चल रहा होता है घर में, खामोशी का। या कभी कभी वो खामोशी बर्स्ट आउट भी हो जाती है और घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं इस बात से।
हाँ, यू शुड डिस्कस एंड यू शुड सॉर्ट आउट थिंग्स वहीं की वहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा मैं देखा है कि जो कम कमा रहा होता है उसको कम तर ही देखा जाता है, उसको कम ही रखा जाता है, और वो ये चीज़ अच्छी नहीं, ना बच्चों के ऊपर, ना बेटे पर, ना बहू पर। और वो मिडिल क्लास होते हैं, वो लोग फिर अपना घर अलग भी नहीं कर सकते, कहाँ से पे करेंगे, कहाँ से यूटिलिटी बिल्स देंगे, कहाँ से, अब इतना घर का खर्चा है आजकल, तो वो फिर नहीं, फिर वो उसी में बेचारी औरत पिस रही होती है और उसी में निभा भी कर रही होती है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं घर अलग ले लूँ या कहीं और कर लूँ। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, सासों को एक जैसा सलूक करना चाहिए सबके साथ। उनका ख्याल जो है ना ससुर कर लेते हैं वैसे, हाँ, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है बैठा हुआ, वो बेटे का भी ख्याल करता है, उसका भी करता है, और छुप के उसको उसके बच्चों को भी दे देते हैं। फाइनेंशियली भी उसकी हेल्प कर रहा होता है हाँ, छुप के। ससुर जो होते हैं वो ज्यादातर ये ऑब्जर्व करते हैं ये और कर रहे बिल्कुल होते ठीक, वो उधर उधर उसको खुश कर देते हैं बहू को लेकिन या बच्चों को। उसमें उस बहू का कोई कसूर नहीं। अगर उसका जो शौहर है वो कम कमाता है या कम पढ़ा लिखा है, उसको तो बेचारी बाई डिफॉल्ट शादी होके आ गई, अब यहाँ आके एक नया सिनेरियो मिला उसे। अच्छा खैर, लेकिन इससे थोड़ा सा हटके एक और बात है, आजकल महंगाई और जो एवरेज शादी है वो 50 लाख रुपए से कम नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। ये मैं मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द अपर मिडिल क्लास एंड एलीट क्लास। एलीट क्लास पे चले जाए तो 5 करोड़ रुपए कोई हैसियत नहीं रखते। मैं तो कह रही हूँ लाखों के तो ड्रेसेस बनाती हैं, तो 70 और लाख क्या रुपए 2 के घंटे dresses 3 होते घंटा जाते पहनते हैं, क्यों ऐसा बर्बादी कर रहे हैं पैसों की। अच्छा, तो अब जॉब मार्केट टाइट है, सैलरीज कम है, इनकम कम है, बाइंग पावर कम हो गई, तो अब ये शादी है या बर्बादी? इनिशियल स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है ये, कि उसकी रिक्वायरमेंट भी है कि भाई ये देना है आपने, और जरूरी चीजें तो देता ही है ना। मतलब डाउरी में जाती हैं, डाउरी में नहीं जाती तो लड़के को अरेंज करनी पड़ती है, वो वाली चीज है। अब वो लड़का मना कर देता है डाउरी में नहीं, तो है तो दोनों मिडिल क्लास के। अगर आप प्रॉब्लम देखें तो प्रॉब्लम वहां है, या तो कर्जा चढ़ेगा, या तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ेगा, या इसके ऊपर कर्जा चढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इससे बेहतर जो अगर लव मैरिज है वो नहीं है कि लड़का लड़की पसंद कर ले और आराम से आ जाए, कर ले वो उसमें, और खाना पीना देकर, खाना पीना दे के वो कर ले। लेकिन उसमें हमारे यहाँ क्या है, उसमें कहते हैं हाय कितना बेशरम है, खुद ही पसंद की खुद ही ले आया। फिर लड़की को भी कहेंगे घर उसके रिश्तेदार कि खुद ही लड़का फंसाया इसने और खुद ही चले गए। आप ये देखो, कोई प्रॉब्लम है पसंद की शादी करने में? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात। क्या हमारे नबी ने पसंद की शादी नहीं सारी शादियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे सहाबा कराम ने और दूसरे लोगों ने, हमारे बड़ों ने की पसंद की शादी। तो अगर हमारे बड़ों के जमाने में ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते तो वो अपने स्टाइल में पसंद करते थे। बिल्कुल। आजकल की जो जनरेशन वो अपने स्टाइल में पसंद करती है, वो ज्यादा एक्सपोज हो जाती है। वो एक्सपोज हो जाते हैं। हमारा जमाना था खत लिखा करते थे, लेटर लिखा करते थे, लेटर किसी के हाथ में भिजवा देते थे या पोस्ट कर दिया। जैसे इतनी मुश्किलात होती थी, फोन नहीं होता था, फोन के पास माँ बाप बैठे हुए हैं, वो उठा लिया। लड़कियां उठा ही नहीं सकती थी, जबकि मर्द होते थे, भाई होते थे। तो हमारे यहाँ लड़कियां ब्रॉटअप ही इसी तरह होती थी कि भाई उठा लेगा, बाप उठा लेगा, तो हम क्यों उठाएं। और अगर उठा लिया तो कहेंगे ये तो आवारा है, जो लड़कों से बात करती है, कि उसने हाय हेलो कर लिया। फिर उसके बाद एक जमाना आया कि जी मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकते किसी के साथ, वो अगर लड़की कॉलेज में किसी लड़के के साथ चले कहेंगे ये आवारा है। अब तो सीन ही चेंज हो गया, अब तो कोई बात ही नहीं होती। मतलब गाड़ी में जाना, ये जाना, वो जाना, रेस्टोरेंट में बैठा, अरे रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफी पी रही थी, खा रही थी, उसमें क्या हो गया ऐसा? अब कदरें चेंज हो गई, बट लेकिन ओवरऑल जनरेशन चेंज आया है। अब आप उसको अगले 50 साल के बाद यू नेवर नो क्या होगा, नेवर नो। वो तो मैं कहता हूँ वो क्लिक होगा, मैच मेकिंग बन के आएगी, उसी से शादी हो जाएगी। वो सारे आपके जितने पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, आपका ब्लड ग्रुप है, आपका आई स्कैन है, आपकी एज बता देंगे वो उसमें कि भाई आप इतने साल जिंदा रहोगे, और आपका खानदान ये है, रेस ही ऑटोमेटिकली करा के दे देंगे। बस आपने जाना होगा मैरिज, वहाँ जो मैरिज ब्यूरो जहाँ शादी होती है, और वहाँ जाके आपका निकाह हो गया, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होगा,
50 साल के बाद के भाई हाँ, अभी पहले देखे ना कितने कितने फंक्शन और ढोलकियाँ होती थी, वो सब अब जरा खत्म। अब खत्म। वलीमा और शादी एक दिन कर रहे हैं, एक दिन मेहंदी कर दी, बस आ जाए, 2 दिन का फंक्शन हो गया। अच्छा है ये चीज़। मिसेस खान मैयत होती है तो वो गर्मी का खत्म कम होने का वेट करते हैं, शाम तक शाम को जाएंगे ताकि सब आ जाए। पहले नहीं होता था, आज से 30 साल पहले ऐसा होता था, सुबह मौत वाक़ई हो जाती थी तो उसको जोहर में दफना देते थे। आजकल नहीं तो कि शाम तक आ रहे थे, उसको आना है, उसको आना है, ये आना है, उसको मुंह दिखाना है, फलाना ढिमाका ये वो, और आराम से सब अपना देखेंगे, ऑफिसों से आ जाएंगे तो अपनी तसल्ली ज्यादा है। उसका कुछ नहीं है जो चला गया। बिल्कुल ये ट्रेंड चेंज हो रहे हैं ना, और चेंज होते रहेंगे। इंसान तो पस्ती में जाता रहेगा। अल कुरान है, कुरान ने कहा कि इंसान जवाल की तरफ जाता रहेगा। तो यही तो कदरें हैं, सिवाय उन लोगों के जो नेक हैं और अच्छे अमल करते रहे। अच्छा, इसका जो आप उसके फेवर में अरेंज मैरिज के या लव मैरिज के? दोनों के। अगर अरेंज मैरिज अच्छी हो रही है तो अरेंज करो, अगर लव मैरिज उसने किसी को पसंद किया, व्हाई नॉट, उसकी राइट है, उसका आपके राइट ख्याल में, आपके एक्सपीरियंस में ज्यादा कामयाब कौन सी चल रही है आजकल? मैं कुछ नहीं कहूँगी, दोनों में 50-50। उधर भी फ्लॉज के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, इधर भी ऐसा ही होता है। तो डिवोर्स क्यों हो रही है आजकल इतनी ज्यादा? जो डिवोर्स रेट है पहले से डिवोर्स रेट, ये औरत को, लड़कियों को हमारी माएँ ये कहती थी, हाँ अम्मा के घर में तो ये कर रही हो बेटा, आगे ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अम्मा के घर में तो तुम कह रही हो प्याज और मैं लहसुन नहीं काटूँ, मेरे हाथों में से बू आएगी। लेकिन हमने ससुराल में जाके सब कुछ किया, हमने नहीं नाक मुँह चढ़ाया, क्योंकि हमारी माँ ने ये हमारे कानों में डालती रहती थी कि देखो बेटा, ये यहाँ पर तो तुमने इतने से इतने बजे तक सो ली, वहाँ जाओगी तो तुम्हें देखो सुबह उठना पड़ेगा, शौहर ने जाना होगा, फिर बच्चे होंगे तो उनकी जिम्मेदारी होगी। माँ सब कुछ बातों बातों में हमें बता देती थी। आजकल बच्चियाँ आती हैं, वहाँ से टेलीफोन लेकर बैठ जाती हैं, या अपनी और एक्टिविटीज़ में, या मदर्स जो हैं वो किटी पार्टीज़ में जा रही हैं। मदर्स को भी इतना टाइम नहीं, या टेबल पर बैठ कर इकट्ठा खाना नहीं खाते हैं। पहले हम खाते थे, बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती थी। अब अलग अलग कमरों में बैठे हुए बच्चे अपने बाहर से खाना मंगा लेते हैं। पहले राइडर्स कहाँ आते थे और क्या, और माँ बाप आता था, सब टेबल पे बैठते थे, उसकी बात सुनते थे सर झुकाकर, जी अब्बू जी, और या फिर अब्बा कहते थे किसने क्या किया, अम्मा सबकी सुना देती थी। उधर डांट भी पड़ जाती थी, उधर जिसको प्यार मोहब्बत मिलना था या शाबाशी मिलनी थी वो भी मिलती थी। तो अब ये हम लोगों की फैमिलीज इकट्ठा बहुत कम होती हैं। पहले टेबल लगती थी या ज़मीन पे बैठते थे, दस्तरखान लगता था और ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे। सबकी प्लेट्स में एक जैसा खाना सर्व होता था, ये नहीं कि उसको ज़्यादा दे दिया, कुछ चीज़ मीठा है तो उसको कम कर दिया, या कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर सब, माँ जो होती थी इक्वली, या सास के घर में खाना सबको यकसां दिया जाता था। और बैठकर आपकी घर की पॉलिटिक्स और घर की बातें डिस्कस हुआ करती थी। ये वो चीज़ें, वो रवायात ख़त्म होती जा रही हैं, वो हमारे घर से सब चीज़ें हट गई हैं, बरकत चली गई है। घर में साथ बैठकर खाना खाना, प्यार से मोहब्बत से एक दूसरे से बात करना, उनकी बात सुनना, देखिए इसमें कितने प्यार मोहब्बत था और कितना घर में सुकून था और बरकत थी, और खाने में भी बरकत थी। आपको पता है वो, आप, मैं तो कहती हूँ एक देगची पर आप बिस्मिल्लाह करके पढ़ें और कुल्हू अल्लाह करके उसके ऊपर फूंक दे तो कुदरती उसमें इतनी बरकत आएगी कि वो काफ़ी लोग खा लेते हैं। और एक हंडिया बनती थी, उसमें कितने लोग खा लेते थे। पहले तो झगड़ा होता है, पहले बड़ी भाभी बनाएगी, छोटी भाभी बनाएगी, ये कहेगा वो करेगी, वो रोटी बनाएगी, वो रोटी बना के जा रही है तो दिल से नहीं बना रही, तो दिल से नहीं बना रही, झगड़े में बना रही है, तो वो कलमा कहाँ से पड़ेगी, तो दुआ कहाँ से पड़ेगी, तो फिर बरकत कहाँ से आएगी? ये तो बात है। दूसरा ये है कि वो, आपने कहा कि वो आते हैं तो वो फोनों में लगे रहते हैं। सबसे बड़ा मसला तो यही है, जो हम, आपकी बॉन्डिंग खत्म हो गई, वो तो इसकी वजह से बॉन्डिंग खत्म हो गई, क्योंकि अब आप इसको 5 से 6 घंटे देते हैं ऑन एवरेज, कम बता रहा हूं मैं आपको। अब इसमें वो बाकी फैमिली को कहाँ से टाइम देगी? वो लड़की, उसने टिकटॉक भी देखना है, उसने इंस्टा भी देखना है, फेसबुक भी देखना है, नेटफ्लिक्स भी देखना है, शूज भी देखते हैं, पर्सेस क्या, मेकअप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर चीज देखनी है, और टीवी ड्रामा भी देखना है। सास भी पहले कभी बहू थी वाला ड्रामा भी देखना है उसने, या किसी ने बता दी ये चीज देखो, जो भी है। अब वो उसके पास फैमिली को देने का टाइम नहीं। अच्छा, ये मर्दों का भी हिसाब है, ऐसा नहीं है मैं लड़कियों को, औरतों को, खवातीन को दोष नहीं देता, मर्द भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मेरे हिसाब से तो फैमिली में ये टाइम होना चाहिए कि भाई आओ तो मोबाइल बाहर रख के आओ,
और घर में स्पेंड करो, सब साथ बैठ के बातें करो, ताकि आपकी सेहतें भी बचे, आंखें भी बचे, ट्रॉमा भी बचे, स्ट्रेस भी बचे, मेंटल हेल्थ भी आपकी बचे, और आप फैमिली को टाइम दें तो झगड़े कम होंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। फिर आप गेम खेलें उनके साथ बैठ के, लूडो खेलें, कार्ड्स खेलें, टेबल टेनिस खेलें, कैरम कितना बच्चे हमारे बच्चे खेलें, बैडमिंटन खेलें। अब तो ये चीजें है ही नहीं घर में, ना लूडो है ना कैरम बोर्ड है, ना ऑनलाइन खेल लेंगे, फिर वही मोबाइल आ जाता है, क्योंकि अब सारी डिजिटलाइज्ड हो गया है, आपके रिश्ते डिजिटलाइज्ड हो गए, हाँ बिल्कुल, और आपकी गाड़ियां डिजिटलाइज हो गई हैं, आपके टिकट सारे वही हो गए, आपके रिश्ते डिजिटलाइज, मतलब आप यू जस्ट नेम इट। अच्छा, मैं ये बताता हूँ, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब शादी हो गई और डिवोर्स हो गई। अब आप पूछेंगे या कोई और पूछेगा भाई डिवोर्स क्यों हुई? मैं उनसे कहता हूँ कि डिवोर्स ऐसे थोड़ी हुई कि उसने कहा मैं भी मिठाई खिलाता हूँ तुम्हें, तुम भी मिठाई खिलाओ, या हम केक काटते हैं तो तुमने भी दुआएं दी, मैंने भी दुआएं दी, और अब डिवोर्स हो गई। डिवोर्स होती है तो आपस में सोशल इंटरेक्शन खराब होता है, कमिटमेंट है खराब होती है, आइडियाज एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं किसी के या दोनों के। उसके बाद फिर जो है वो मसले मसाइल शुरू होते हैं, आपकी फैमिली में एंगेजमेंट्स बढ़ जाती हैं, इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है माओ की, लड़कियों की उसमें। अच्छा, ये वाली भी चीज है, मैं बीच में रोकता हूँ इसको, कि वो लड़के वाले कहते हैं कि जी जो लड़की की माँ है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट थी घर में बहुत ज्यादा। अब आप मुझे ये बात बताइए, उसकी इन्वॉल्वमेंट, वो बेचारी बेटी की माँ है और जब ये तकलीफ में होगी वो भी तकलीफ में होगी, अगर वो बीच में इन्वॉल्व हो जाती है या कोई मशवरा दे देती, तो लड़के की माँ तो 24 घंटे सर पे सवार है, वो तो 2000% इन्वॉल्व है, उसका बाप भी इन्वॉल्व है, उसकी भाभी भी इन्वॉल्व है, उसके देवर भी इन्वॉल्व है, वो नजर नहीं आएगा। वो बेचारी एक गरीब औरत जो बेटी की तकलीफ झेल के वो जरा सी कोई मशवरा दे दे या बात कर ले, आगे वो कर दे, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये डिवोर्स हो गई। तो मतलब ये आप जब रिश्ते हो रहे होते हैं तो आप ये समझाती है उनको कि यार ऐसा नहीं करना, तो इसका भी इनके मिलाओ, उनको भी सोशलाइज रखो, लड़की की माँ को भी तो ये इशू नहीं आएंगे। ये सब है ही मिसकम्युनिकेशन की वजह से। बात दरअसल ये है, अब जैसे ही शौहर गया दफ्तर, लड़कियों ने क्या किया, फोन उठाया, अम्मा को मिला लिया, नीचे भी नहीं गई अभी सास को देखने ये वो, और पूरी रात को ये हुआ तो सास ने ये कहा था, तो शौहर ने यूँ किया, तो ये वो। तो लड़कियों की भी गलतियाँ और माओं की भी ये गलती है कि वो क्यों सुनती, कहना नीचे जाओ जाके काम देखो जाओ, तो वो भी मज़े से सुनती हैं और फिर उनको गलत मशवरे कई दफ़ा देती हैं। अगर तुम्हारी नंद ने ये कहा था टिट फॉर टैट, तुम भी फौरन उसको कह देती तुम कौन होती है बोलने वाली, हाँ मैंने इतने पैसे खर्चे थे, हाँ मैंने ये चीज़ें मंगाई थी। वो कहेगी कि आप भाभी मेरे लिए भी तो मंगा लेती ना। अब इतना महंगा खाना आता है कि आप कितने लोगों को घर में करेंगी, खिलाएंगी, कितने लोगों को अपने साथ मिलाकर, वो तो इतना ही आता है ना, फॉर 2 people, फॉर 1, फॉर कितनी सर्विंग्स, और फिर आप कमरे में चुपचाप बैठकर खा ली, उतनी छुपा के कि किसी को पता भी नहीं चले, गेट पर भेज देती नौकर को या बच्चे को, बेटा देखो आ रहा है, उससे खाना दे लेना और फिर चुपचाप कमरे में ले आना, हम लोग खा लेंगे। इस तरह के तो तरीक़े होते हैं। तो दूसरे लोग जब देखते हैं हाय हड्डियाँ, ये तो टिक्के बोटियों की ये डब्बा देखते हैं, ये कब आया, किसने खाया, किधर से आया, तो उनको जुस्तजू हो जाती है। वो भी एक लड़ाई का बस हो जाता है, अक्सर घर पे आ जाता है कि हम तो घर का पका हुआ खा रहे हैं और हमें तो ये कहा जा रहा है, और वो तो देखें बड़े मज़े से अपने कमरे में अपने बच्चों को ये खिला रही हैं, वो खिला रही हैं, और हम पर सख्ती हैं और उनको देखो तो नहीं। ये बताओ एक और घर में पंगा लड़ाई। तो और माँओं को हर चीज़ नहीं बतानी चाहिए कि उन्होंने ये खाया तो मैंने ये खाया। अल्लाह का शुक्र करो कि पेट भर के खाया, जो कुछ अच्छा बना हुआ था खाया। तो अब किसी ने मंगा लिया तो वो अब उनकी मर्जी, आप भी कभी कभार मंगा के खिला दें, आजकल तो यही हो रहा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बाहर का जो ऑनलाइन फूड है, फूड पांडा वगैरह, वो महीने में एक ही दफा ऑर्डर करें, बार बार नहीं करें। वालिदैन की या शौहर की या बच्चों की जेब पे जोर पड़ता है और अच्छा प्रेशर आता है, अच्छा खाना नहीं आता, हेल्दी फूड नहीं होता, प्रोसेसिंग फूड होता है। घर का खाना खाएं, खुद बनाएं, पिज्जा बनाना है घर में खाएं, सब कुछ खाएं, पैसे बचाएं, किफायत शौरी से हेल्दी फूड खाएं। तो ये मैं सबको ये मशवरा दूंगा कि खाना ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। सोशल प्रॉब्लम जो मिसिस खान ने बताए वो भी क्रिएट होते हैं।
आजकल डॉक्टर तारिक मसूद बहुत पॉपुलर है, दूसरी तीसरी या चौथी शादी करवाने के लिए। आपने देखा है, उनको सुना है? क्या वो सही कहते हैं कि अगर अफोर्डेबल है तो हमारे यहाँ 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज्यादा लड़कियां बैठी हुई जो 35 प्लस है, तो अगर वो अफोर्ड कर सकता है मर्द, तो वो दूसरी तीसरी शादी क्यों नहीं कर सकता? ये तो इजाजत आपके इस्लाम में है, हमारे हजूर पाक ने भी करके दिखाया। सूरह निसा में है हाँ, कि अगर तो, तुम्हें जो औरत अच्छी लगे तो उसके साथ निकाह करो। औरतें जो तुम्हें अच्छी लगे हाँ, उनसे निकाह करो। एक औरत का जिक्र नहीं, औरतें का तो मल्टीपल निकाह है, आई मीन मोर देन वन या मोर देन 2, व्हाटएवर। अगर आप बुराई से बचना चाहते हैं तो निकाह करके उसको आप इज्जत से रखो। अगर निकाह नहीं करते तो यानी वो उसकी लड़की की बेइज्जती है। निकाह करो, उनको अच्छा अगर रख सकते हो तो ज़रूर रखो। उनको भी सेपरेट हाउस छोटा सा दे दो, पहली को भी दूसरी को भी। 3 करना चाहते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तीसरी भी कर। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जैसे उसने गुनाह कबीरा कर लिया हो या जना का मुर्तकिब हो गया होगा जो 2 शादियां कर ले, तो उसकी पूरी सोसाइटी उसको बुरा भला कहती है, उसको जो ससुराल है वो बुरा भला कहते हैं, उसके अपने बहन भाई कहते हैं कि देखो इसको क्या हो गया, ये आजकल मेंटल हो गया, मेंटल हो गया, या इसको शौक चढ़ गए, या इसको यूं हो गया, उसको जग हंसाई की जाती है। लेकिन मैं इसके फेवर में हूँ और मैंने कई दफ़ा तरीके से कहा है कि अगर सिर्फ औरतें देखें हमारे पास ज़्यादा है, मर्द तो वैसे ही कम है, और औरतें इसलिए ज़्यादा रहती हैं कि हो जाती हैं कि अब मर्द बाहर चले जाते हैं, बच्चे वहाँ ही सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लड़कियों का क्या होगा? बुराई से बचने के लिए इस बेटा कि आप निकाह कर लें, और निकाह करके खामोशी से। खाली वो नहीं है, वो मर्द नहीं है। देखें, मैं ये कहता हूँ बहुत सारी खवातीन और बहुत सारे मर्द और बहुत सारी जो फेमिनिस्ट हैं वो इस बात को अपोज करते हैं। मैं कहता हूँ कि मर्द का सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने डिजाइन ही ऐसा किया है कि जो 4 औरतों को अफोर्ड कर सके, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। वरना अल्लाह ताला 4 शादियों की इजाजत ही नहीं देता अगर उसने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। क्योंकि इंसान को सब्जी और गोश्त दोनों खाने के लिए अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, तो अल्लाह ताला ने उसके दांत भी वैसे ही डिजाइन किए जो सब्जी भी चबा सकते हैं और गोश्त भी चबा सकते हैं। तो इसी तरीके से वो हैंडल कर सकता है 4 औरतों को एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 शादियां ही करनी चाहिए। इजाजत की बात हो रही है जो हस्बे साहबों और जो अफोर्ड कर सकते हैं, या वो चारों में बराबर। देखें, बराबरी तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। जो हमारे यहाँ जैसे हमारे शरीक के अंदर है कि अगर आप बराबरी और इंसाफ कर सके, 4 में तो इंसाफ, 4 बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो 4 बीवियों के साथ कैसे इंसाफ होगा? ये अल्लाह ताला को नहीं मालूम होगा क्या? वो कहते नहीं उसको बराबर करना, वो ऐसा है, बराबर हो भी नहीं सकते। उन चारों बीवियों के कलर डिफरेंट है, उनकी कलर और स्किन डिफरेंट है, उनकी खाने की गुंजाइश डिफरेंट है, उनका काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। तो आप उनको कैसे एक जैसा ट्रीट कर सकते हैं? तो दैट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। बट व्हाट्स प्रैक्टिकल, और क्या हमारे यहाँ ये सोशल इश्यूज जो हैं, देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है। जैसे आपने कहा था कि वो लड़की आके ससुराल में वो फोन यूज करेगी, एक तो सबसे बड़ा मसला ये हो जाएगा कि वो अपने मैके में तो वो आईफोन यूज करती थी, यहाँ तो आके वो एंड्रॉइड यूज करेगी क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ससुराल वाले, सबके पास एंड्रॉइड्स है। वहां वो इकलौती थी, बाबू उसका अच्छा कमाता था। या दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, वहां उसको बॉयफ्रेंड दिलाता था आईफोन। ये भी आजकल बहुत मसले हैं। और एक बॉयफ्रेंड लड़कियां आईफोन ही मांगती हैं जी। तो मैं ये देखता हूँ स्टूडेंट्स होती है यूनिवर्सिटी के, उनके पास आईफोन होते हैं जो 6-7 लाख रुपए का होता है। वो कहाँ से आते हैं? उसका बाप तो नहीं दिला सकता। उसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए, वो 6 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए भी रिजनेबल सैलरी है आजकल, चलो घर गुजारने के लिए, मिडिल क्लास के लिए ज्यादा नहीं है। लेकिन वो 6 लाख रुपए का कैसे? बाप नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा क्या होगा, मामू ने दिलवाया, किसने दिलवाया, कहाँ गया। तो बेसिकली जिम्मेदारी तो घर वालों को होती है। वो माँ की ज्यादा होती है। माँ का मुंह इसीलिए चुप कर देती है कि माँ को लाके भी वो पैसे हाथ में पकड़ा देती है जब उसको जरूरत होती है कि मुझसे ले ले। तो माँ कहाँ से बोलेगी? अब वो उस फ्री माहौल में से आके जब वो ससुराल में आई है तो वहां जब सख्तियां हुई हैं और कम इनकम वाले लोग हैं, तो वो कैसे आबाद होगी? मुझे आप ये बता दें। वो ये होगा कि कुछ अरसा रहेगी और वेरी सून ये आप सुनेंगे कि डिवोर्स हो गई है। जी।
बिल्कुल। क्योंकि उस जो माहौल में common वो एडजस्ट हो ही नहीं सकती। उसको वो आजादी भी जहाँ नहीं है। इतनी आज़ादियाँ क्यों माएँ देती हैं भाई, सख्ती क्यों नहीं करती हैं? हमारे ज़माने में जो सख्तियाँ की जाती थी, चलो वो ज़्यादा थी, अब आप थोड़ा सा मॉडरेशन की तरफ आ जाए तो अब आप थोड़ी सी बहुत तो बच्चियों को बताएं, तौर तरीके बताएं। हमें तो हमारी माँ इतना बताती थी, खड़े होकर पानी भी नहीं पीना चाहिए, पानी भी बैठ कर पियो, और यहाँ तक बाज़ औरतें तो कहती थी सर ढाँप के पियो। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो बच्चियों को आजकल बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये तौर तरीके भी हैं, ये इस्लामिक तरीके से यूँ चलना चाहिए, यूँ उठना चाहिए, यूँ बैठना चाहिए, कह नहीं ज़ोर ज़ोर से लगाने चाहिए, कमरे से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए ज़्यादा। हमें तो डांट पड़ती थी अगर हमारे कमरे में से ज़्यादा कहों की आवाज़ें दूर तक जाती थी, तो हमारी माएँ कहती थी गधे की आवाज़ होगी वहाँ पे आखिरत में उस औरत की जो इस कदर ज़ोर ज़ोर से हंसेगी, बोलेगी, चिल्लाएगी, गालियाँ देगी, तो उसकी बाद में गधे की आवाज़ निकलेगी क़यामत में। तो हम लोग को तो डराया वराया भी इतना जाता था। अब हम ये कहेंगे तो अब बच्चे हम पर हंसेंगे, अम्मी क्या बातें कर रही हैं नानो या दादो। तो ये हम लोग को बहुत सी चीज़ें जो है तो बच्चों को पता ही नहीं है, बहुत सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं पता, क्योंकि वो उनका इंटरेक्शन माँ बाप के साथ इतना ज़्यादा नहीं होता जो कि वो बताएं और समझाएं। वो अपने दोस्तों की ज़्यादा बातें मानते हैं। आजकल दोस्ती जो है ना वो बढ़कर हो गई है माँ बाप से भी, और जो दोस्ती फ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स या फ्रेंड्स जो कहेंगे वो उनके लिए प्रायोरिटीज़ है। मदर एंड फादर ओल्ड माइंडेड एंड दे आर बैकवर्ड पीपल। माँ उसको जॉइंट्स तो नहीं पिलाएगी ना, माँ उसको जॉइंट्स न पीने देगी न पिलाएगी। बाहर उसका दोस्त तो उसको जॉइंट पिलाएगा, आइस पिलाएगा उसको, अल्लाह, उसको ड्रिंक करवाएगा, फिर गिफ्ट देगा, फिर उसको घुमाने के लिए लेके जाएगी, लॉन्ग ड्राइव है, फिर डांस करेंगे वो। ये सारे नशों के बाद तो फिर डांस करते हैं, हिजान है। हाँ, उसके वो घर में तो नहीं मिलेगा तो वो घर वालों के से क्यों बात करेगी? फिर उसको वो चाहिए, जब उसको वो चाहिए तो उनको इससे कुछ चाहिए। कीमत तो देखें, देयर इज नो फ्री लंच, ये तो कारोबारी जिंदगी है। कोई फ्री में आप जाए, कोई आप दुकान से कोई चीज खरीद सकते हैं? ये तो व्यापार है ना आजकल का, और ये मॉडर्न सोशल व्यापार है। और सबसे बड़ी मसला यही है, जो सोशल इश्यूज है, जो यंग जनरेशन है, जेन जी के साथ सबसे बड़े मसले। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मसला मिसिर खान ये है कि वो इसको बुरा नहीं समझते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इट्स एथिकल, इट्स मतलब क्या हो गया इसमें? वेब है, उसने मुझे वेब गिफ्ट किया। मैं आपको बात बताऊं, आई वॉज इन मैट्रिक क्लास, मेरी बर्थडे हुई तो मुझे मेरे क्लासमेट ने ना मुझे गिफ्ट दिया। घर आया तो मुझे मेरे फादर ने पता है क्या कहा, ये तुम क्यों लेकर? मैं कहा क्यों? कहेंगे उसकी सालगिरह होगी तो तुम उस पर क्या दोगे और कहाँ से दोगे? जाओ ये वापस करके आओ। यू नो, इट वॉज अ लेसन फॉर मी कि तुम ले रहे हो तो फिर तुम्हें देना भी है ना। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है। उसने कहा ये वापस दे के आओ, हमारे यहाँ नहीं तो ना बर्थडे मनाते हैं और ना हमारे यहाँ ये कल्चर है। हालांकि उस वक्त के हिसाब से बहुत कंजर्वेटिव आइडिया था, बट ही वाज राइट, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे गिफ्ट लेके हम उसको जाके देकर आए। तो आजकल के पेरेंट्स ये नहीं समझते हो गिफ्ट, अच्छा ये दिया, मेरी फ्रेंड ने दिया मुझे आईफोन दिया, मुझे मेरी फ्रेंड ने, और अमीर फ्रेंड ने दिया, फीमेल फ्रेंड है उसने दिया। वो थोड़ी बताए कि मेल फ्रेंड लेकर आ रहा है। वो उससे पूछेंगे नहीं कि फीमेल फ्रेंड ने इतना 6 लाख का दे कैसे दिया, उसके बाप ने उसे कैसे देने दिया, या उसकी माँ ने कैसे देने दिया। नहीं, क्वेश्चन नहीं करते आजकल, नहीं करते। 18 से 22 साल की जो लड़की है उसे शादी के लिए तैयार किया जाता है हमारे सोसाइटी में, कि आइडियल एज है 18 से 22 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। नहीं, 18 नॉर्मली, ताकि वो अपनी थोड़ी स्टडीज कंप्लीट कर ले। 22 साल में नॉर्मली जो 2 साल की ग्रेजुएशन होती है वो लड़कियां कर ही लेती हैं प्रोफेशनल स्टडीज के लिए। अगर वो 25 साल तक अपनी प्रोफेशनल स्टडीज कंप्लीट करती है तो 25 साल की होती है, कहते हैं इसकी तो एज निकल गई, अब इसको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा 25 साल में। तो ये 26-27 साल तक हो जाती है, उसके बाद फिर जरा मुश्किलें पड़ जाती हैं। अच्छा, रिश्ता भी तो अच्छा चाहिए ना उनको, तो वो एज भी तो निकलती है। रिश्ते कितनी आते हैं, यंग एज में अच्छी लड़की होती है, स्मार्ट होती है, खूबसूरत होती है, गॉर्जियस होती है, उसके रिश्ते आते हैं। अच्छा, वो अच्छे रिश्ते आते हैं, वो एक से उत्तर की तलाश में वालिदैन छोड़ते जाते हैं। उसके बाद फिर वो वाला आ जाता है, वेयर इज ही, वो 32-34 साल की हो जाते, फिर उसको चाहिए जो रिश्ता भी मिले, या 35 साल की उम्र में आके भी जो भी है फिर आ जाए, फिर उसके वो टिक कम होने शुरू हो जाते हैं। वरना 25 साल की जो आइडियल वो लड़की होती है उसके कम से कम 200 टिक होंगे,
कि भाई ये कमाता हो, ये जॉब करता हो, यहाँ रहता हो, हाँ मुझे यहाँ सैर के लिए स्विट्जरलैंड लेके जाए, मुझे फला जगह सैर के लिए लेके जाए, तो मुझे ये दिलाए, तो मेरे साथ ऐसा करे वो, और मैं काम नहीं करूंगी और मैं ये वाले ड्रेस पहनूंगी तो मुझे इतने ड्रेसेस दिलाए, और बाहर मूव कर जाए तो उसके बाद मुझे हर साल मुझे वेकेशन पे लेकर जाए और मुझे आगे मास्टर्स करा दे या वो करा दे और मुझे जॉब कर लेने के लिए दे और ये वाली गाड़ी दिला दे। मतलब वेल ऑफ होते हैं उनसे भी, ये तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब इतने सारे टिप्स हैं। अच्छा, ये तो मैंने वैसे आपको मॉनेटरी बता दी है, फाइनेंशियल जो डिमांड थी बता दी। अब उसके इमोशनल इश्यूज होते हैं कि मेरा ख्याल रखे, मैं नाराज हो जाऊं तो मुझे मनाए, वो नाराज हो जाए तो मैं नहीं मनाऊंगी। ये भी तो चीज है। देखें, बिल्कुल ये भी बात है। एबनॉर्मलिटीज वहां से पैदा होती हैं जब ये बच्चे ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, फिर वो नॉर्मल जो उनका वो स्टेटा होता है उससे या तो नीचे हो जाते हैं या ऊपर हो जाते हैं, फिर उनकी डिमांड भी एबनॉर्मल होती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा इस वक्त क्राइसिस ये है जो मैं देख रहा हूँ जेन जी के अंदर। और वही वाला मैं दोबारा रिपीट करूंगा इसको कि उनके यहाँ ये चीज बुरी नहीं समझी जाती। देखे ना, जरा सा बच्चा लेट हो जाता था, जब अजानें होती थी शाम को, तो बच्चे जब गुरूब हो रहा था सूरज, तो बच्चे घर पे होते थे, आ जाते थे। अगर कोई 15-20 मिनट भी लेट हुआ तो उसे पूछा जाता था, बेटा अजान हो गई है, रात होने लगी है, अंधेरा छा रहा है, तो तुम कहाँ थे? तुम्हें तो पता है ना कि अब्बू तुम्हारे गुस्से होते हैं कि तुम जैसे ही अजान हो तो घर पे आ जाओ। तो कहा जाता था, बताया जाता था, समझाया जाता था। ये रोज़ाना की बात होती थी कि देखा जाता था बच्चा कहाँ जा रहा है, कौन से दोस्त हैं, उनको बुलाया जाता था। मगरिब तक आ जाना, हाँ, बस फिर शयातीन होते हैं बाहर। बड़ी इस तरह की बातें होती थी। और इतने लेट आपके टीवी प्रोग्राम्स भी नहीं होते थे, इतने आपके, अब आप देखें ना कितने आपके चैनल्स हैं और ये है। अब आप कभी कुछ लगा के देख लें, कभी कुछ लगा के, हर वक्त आपके पास एंटरटेनमेंट है। तो पहले इतनी एंटरटेनमेंट्स नहीं होती थी लोगों के पास, अपना फोकस उनकी किताबें होती थी, उनका करियर होता था, सब कुछ करियर के ऊपर बहुत पेरेंट्स फोकस करते थे कि हमारे बच्चे ने पायलट बनना है, हमारे बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उसके हिसाब से उसको उसके ऊपर जोर डाला जाता था कि अब तुमने ये करना है, अब तुम सोचो कि तुमने क्या करना है, कि कहाँ इंटर्नशिप करनी है, किस किस जगह तुम अप्लाई करेगा, कौन सी जगह तुम्हारे लिए सूटेबल है वगैरह। अगर बाहर जाओगे तो यहाँ जर्मनी जाओगे, यूके जाओगे या अमेरिका। जर्मनी बहुत सस्ता है लेकिन उधर लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर तुम लैंग्वेज सीख लो तो यू कैन गो टू जर्मनी, मिडिल क्लास। अब अमेरिका और लंदन मुश्किल है, वहाँ महंगाई है। तो बहुत सोच समझ के बच्चे भी चलते थे, अपना पॉकेट देखते थे, यहाँ तक कि अपने माँ बाप की सोच को भी देखते थे कि हमारा बाप इतना कमाता है, अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो बच्चे जिद करते हैं, क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते, आप कैसे बाप हैं? अब माँ बाप को मुंह पर सुना देते हैं, माँ को मुंह पर सुना देते हैं। पहले हमारे बच्चों में, हम में ये जुर्रत नहीं होती थी। हमें पता होता था कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारे माँ बाप कहाँ तक खर्च कर सकते हैं और हम कितना स्पेंड कर सकते हैं। अब तो लड़कियां शादियों में, ये टीवी में इसका उसके ड्रेसेस, इसके ड्रेसेस, इतने लोगों की शादियों में वैरायटीज़ दिखाते हैं ये लोग कि लड़कियों को इतना कंफ्यूज कर दिया। उसने उसकी मायरा भी पता नहीं उसकी ड्रेस पहन लिया, उसने उसका ड्रेस पहन लिया, तो मम्मा मुझे अब उधर का, चाहे माँ बाप अफोर्ड कर सके लेकिन वो बच्चों की खातिर यही है कि वह उधार लेते हैं। या फिर रिश्वत क्यों इतनी बढ़ गई है, रिश्वत का घर घर पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी। वो इसी वजह से आ रहा है कि बच्चों ने तंग करना शुरू कर दिया माँ बाप को इतना कि वो ब्लैक मनी को, वो रिश्वत के पैसे को समझते हो ये जायज पैसा। मजबूरी बन गई है ना, मजबूरी तो है ना। जब तो ये देखें कितना करप्शन क्यों बढ़ी है, ये औरत की वजह से, हमारी नाजायज ख्वाहिशात की वजह से। और शादियों में बिल्कुल खर्चा नहीं करो। अब तो मैं तंग आ गई हूँ, मैं कहती हूँ बिल्कुल आसान शादी करो। अल्लाह ताला ने कहा निकाह आसान से आसान करे जी। तो आके ये जो लड़कियां बैठी हुई हैं इन सबकी शादियां अल्लाह ताला करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह, और उससे आपके औरा का अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी रहमदिल हैं आप, और माशाल्लाह और इंसान के लिए आसानियाँ का जो आपने जिक्र किया, तो आप अपने काम में भी ये मलूज़ खातिर रखती होंगी। मुझे ये बताएं कि आप जो रिश्ते वालों से या रिश्ते वालियों से जो मिलती हैं, लड़के वालों से और लड़की वालों से, उनको अपने पास बुलाती हैं या आप उनके पास जाती हैं?
नहीं, मैं कैसे? किसी के कभी घर नहीं जाती हूँ, मेरे पास लोग आप आते अपने हैं। पास बुलाती हैं उनको? हाँ, वो विजिट करते हैं, मैं अच्छा, थोड़ा सा उनका उसके इंटरव्यू बाद? लेती हूँ, जी। थोड़ा सा उनसे बातचीत करती हूँ कि इसका मुझे पता चले मेंटल लेवल क्या और क्या इसके बच्ची की प्रायोरिटीज क्या है, लड़के की और लड़कियों की, कैसा लड़का चाहिए, कैसी लड़की चाहिए। तो अगर कहीं देयर रॉन्ग समवेयर तो उनको बड़े प्यार से मैं समझाती हूँ, बेटा ये नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, इस तरह तुम कैसे करोगे, यूँ नहीं, ऐसे करोगे तो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर अब है। लड़के को बुला के भी देखती हैं, लड़की को बुला के भी देखती हैं? एक नज़र कोशिश करती हूँ, देख लो, माँ बाप आते हैं तो मैं कह देती हूँ अगर हो सके तो बच्ची मुझे दिखा देना, अगर फंसी होते हैं तो ज़्यादा नहीं करती, तस्वीर वगैरह देखकर असेस कर लेती हूँ, तस्वीर कैसी है, हाँ। क्या हाइट है, कैसी होगी। छोटी हाइट की औरतें जो होती हैं फंसी होती हैं, बड़ी दिल में बात रखने वाली होती है। लंबी औरत जो होती है दरगुजर करने वाली होती है। दरगुजर करने वाली कौन होती है? लंबी औरतें जो होती लंबी होती हैं। अच्छा, ये आपकी बड़ी अच्छी रिसर्च है। और हर वक्त ये मैं कहती हूँ अपने हाथ और पाँव बहुत खूबसूरत बना के रखो, क्योंकि लोग आकर आपके हाथ और पाँव को ज़रूर देखते हैं कि आपकी एड़ियाँ तो नहीं पटी हुई, आपके पाँव तो नहीं गंदे हैं, आपने किस तरह के आपके एड़ियाँ पाँव वगैरह चलते हुए पता चलता है कि कितने गंदे साफ़ है। ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। आपके नेल्स बहुत क्लीन होने चाहिए, हाथ मुँह बहुत साफ़ रखें। तो ये चीज़ें, और जो चीज़ सर्व कर रही हैं उसको बहुत साफ़ सुथरा सर्व करें ताकि पता चले कि ये सफाई पसंद लोग। ये आपने जो बात किया, आई एम रियली इम्प्रेस कि आप कितनी माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हैं एक एक चीज को और उसको रिलेट करती है, और ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। और आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे जो जैसे हाथ होते हैं, जैसे कद होते हैं, जो हाइट वगैरह है, कम ज्यादा मीडियम, वो किस किस नेचर से मुताबिकत रखते हैं। तो ये बड़ी अच्छी रिसर्च है। मैं आपसे इस सिलसिले में बात करूंगा। और बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, मेरी बड़ी इसमें कमांड में अपने आप को समझता था, लेकिन जो आज आपने जिक्र किया वो आगे सारी बराबर हो गई। बिल्कुल माशाल्लाह, वो एक्सपीरियंस है उसमें। तो मैं इस पे आपसे जरूर लूंगा और आपकी शागिर्दी की मैं आना पसंद करूंगा। दूसरा ये है कि जब आप कैसी होनी चाहिए उस वक्त, ये भी बहुत काउंट करता है। क्या चीज? आपकी बॉडी लैंग्वेज, यस, आपकी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। शाइस्ता है और गुफ्तार कैसे है, शायराना है, कितनी तालीम है। वो तो आदमी जब बोलता है तो जब भी फूल झड़ने लगते हैं या कांटे निकलने लगते हैं, आदमी की बात से अंदाजा हो जाता है, आंखों से वगैरह सारी चीजें। बिल्कुल। और जब आप सवाल करती हैं तो वो इधर उधर जब आंखें होती होंगी उससे भी अंदाजा कर लेती होंगी ये झूठ बोल रहा है या गलत बयानी से काम ले रहे हैं, उससे भी अच्छी तरह से अंदाजा होता जाता होगा। मैं भी जब आपसे सबसे पहले मिला तो आपने मुझसे सबसे पहले एक सवाल किया, तो आप ऑब्जर्व कर गई होंगी, तो आपने मुझे वो सवाल किया था, वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, बाद में बता दूंगा आपको। अच्छा, पता नहीं जी। तो वो उसी से रिलेटेड है। जब आपने घर पे बुलाया, उनको देखा और आपने लड़के वालों को कहा कि जो लड़की वाले वो डीएचए में रहते हैं, तो आप उनकी आंखों में चमक तो महसूस करती हो? नहीं, डीएचए वाले बड़े थर्ड क्लास लोग होते हैं। अच्छा, चाहे लड़की वाले हो चाहे लड़की वाले। अब आप ये बताएं कि आपको पानी तक एक बेसिक चीज नहीं इधर मिलती और फिर तड़प रहे डीएचए में रहना क्यों? केटीए ज्यादा अच्छा नहीं है, कश्मीर रोड ज्यादा अच्छा नहीं है, पीसीएचएस के इलाके ज्यादा अच्छे नहीं है, मुस्तहकम फाइनेंशियल कंडीशंस की अलामत समझा जाता है। मोहम्मद अली सोसाइटी ज्यादा बेहतरीन नहीं, पुराने अमीर है वहाँ, पुराने अमीर रहते हैं वहाँ। कश्मीर रोड को ज्यादा अच्छा नहीं समझते। बिल्कुल ऐसा ही बस पीसीएचएस के ब्लॉक्स हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत पुराने लोग, लेकिन वो लोग अच्छे पुराने लोग छोड़ के चले भी तो गए वहां से, यहाँ आ गए, ऐसा ही तो हुआ है। आप हिल पार्क के साइड के चारों तरफ जाएं तो वो कभी भी नहीं अपना एरिया छोड़ेंगे। हाँ, वो तो बहुत खूबसूरत इलाका है। और वहाँ पानी आता है, सब कुछ है। यहाँ पर तो सारे तो थर्ड क्लास लोग नहीं रहते। नहीं, वहाँ पे अपस्टार्ट्स ही ज्यादा है। डीएचए में जो है अपस्टार्ट्स ज्यादा है जी, ब्लैक मनी ज्यादा है,
अपने आप को ज्यादा पोज करते हैं, तो फिर तो चमक नहीं आती आपके ख्याल में? मेरे लोगों को आती है। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, लोगों की बात कर रहा हूँ। उन्हें बताती है डीएचए का रिश्ता है, तो उनकी आंखों में जो चमक है वो आप सेंस करती हैं। तो फिर डीएचए के रिश्ते के आप उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं। उनके घर में तो 4 गाड़ियां एक दफा में, हर एक बच्चों की गाड़ी, माँ बाप की गाड़ी, इसकी गाड़ी, उसकी, आप अफोर्ड कर सकती हैं ये चीजें, आप रख सकती हैं, चौकीदार भी और कुक भी और ये भी फला फला। तो उस लड़की को लाकर आप अपना बेड़ा गर्क करेंगी। वो तो ये कहते हैं कि मैंने सुना है जो हमारे शरीर के अंदर, कि आप जिस हस्ब नफ्स की लड़की को अपने घर लेकर आ रहे हैं, आपने वही फैसिलिटीज उसको वहां प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अपने जैसे लोगों में शादी करो। जी अपने जैसे 19-20 का फर्क, 18-20 का फर्क डजंट मैटर। अब 10-20 का फर्क अगर बेटर होगा तो वो लड़की, वो लोग ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो लोग आपको अपने घर में अंदर नहीं आने देंगे। अगर उनको पता चलेगा कि आप नॉर्थ कराची और बफर जोन से आई हैं, तो वो तो फोन शटअप कॉल देकर टेलीफोन ही रख देंगी माए डिफेंस की, चाहे लड़का कितना भी अच्छा पढ़ा लिखा हो। लेकिन वो जगह मैटर करेगी और वो माए कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस लड़के को। मिसेस खान, उधर हमारी बच्ची एक्सेप्ट एडजस्ट नहीं हो सकती, हम उधर नहीं दे सकते अपनी बच्चियाँ। हमारी उधर का माहौल बहुत डिफरेंट है, बड़े कंजर्वेटिव लोग होते हैं उधर के, वो नहीं देती अपनी बच्चियाँ किसी सूरत नहीं। ये एक समझे एक लाइन ड्रॉ हो गई हुई है इधर। अच्छा मुझे ये बताओ, आप इतनी सारी रिश्ते, आपने हजारों रिश्ते कराए होंगे, बहुत सक्सेसफुल भी होंगे और बहुत नाकाम भी हुए होंगे। नेचुरली वो तो वैसे भी होते हैं, नाकाम और कामयाब तो होते हैं। उसमें आपको सबसे खतरनाक चीज क्या लगती है? जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके अलावा और क्या खतरनाक चीज होती है जो रिश्ते तोड़ने में मेन किरदार अदा करती है सबसे ज्यादा जो है? वैसे तो बहुत सारी। जी सबसे पहले तो माओ को कहूंगी। अच्छा। जो कहेंगी अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो और आ जाओ, सीधा घर आ जाओ। ये क्या बात हुई भाई? सीधा घर आ जाओ, आपने शादी की है, आप अपने हस्बैंड की इजाजत के बगैर आप कैसे घर से बल्कि आ गई है तो वापस भेजें उसको। अगर आ भी गई है तो उसको क्या वापस जाओ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये लड़कियों को ऐसा समझाया जाएगा कि बेटा अगर तुम खुशी खुशी आओगी 100 दफ़ा आओगी, अगर लड़के आओगी तो हमारे घर का दरवाज़ा बंद होगा, तो घर में इतना फसाद नहीं मचाएगी जो कि लड़कियां आजकल मचा रही हैं। ये सबको पता है कि डिवोर्स का रेट बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? लड़कियां देखें इतनी मुंहजोर हो गई हैं, लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, लड़कियां इतना अच्छा कमाने लग गई हैं। वो समझती हैं हम सर्वाइव कर लेंगे, हम तो कमाते हैं और हम उनकी औलाद हैं जिनके माँ बाप के पास बहुत पैसा, वो भी हमारे माँ बाप भी सपोर्ट कर देंगे। और वो भी कहते हैं अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो डजंट मैटर, डिवोर्स ले लो। उनको अपने पेरेंट्स से भी इजाज़त होती है, पहले तो नहीं होती थी इतनी। पहले तो डरा जाता था, ये बात पूछी भी नहीं जाती थी, ये बात की भी नहीं जाती थी। लेकिन अब चूँकि लड़कियों को इतनी आज़ादी मिल गई और पेरेंट्स भी इतने लिबरल हो गए, तो ये इस चीज़ को, डिवोर्स को अब कोई इतना बुरा नहीं मानता। दूसरी कर लेंगे तो दूसरी भी फिर कैसे चलेगी? वहाँ भी यही वाले इश्यूज होंगे, वहाँ कोई नई चीज थोड़ी आ जाएगी। कोई शेर को छोड़ के हाथी के पास थोड़ी जा रही है जो कंधे पे बिठा के ये है कि फिर वो पता नहीं अपनी मर्जी से डब मैरिज करेगी तो कुछ दोनों आपस में बातचीत कॉम्प्रोमाइज करके और सेटिंग हो जाएगी उनकी ना। वो दिखाएगी ना कि मैं देखो दूसरी शादी भी कर सकती थी, अगर तुमने छोड़ा तो मैंने यूं किया, चाहे उधर और ही बुरे हालात में रह गई हो। तो मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि लड़की निभा नहीं पा रही सही तरह से ससुराल के अंदर जैसे उन्हें निभाना चाहिए। ये चीजें ट्रेनिंग माएँ देती थी जो अब नहीं देती, ये माओ का कसूर। और लोग क्या कहेंगे वाला आंसर जो है वो सामने आ जाता है। उन लोगों की ज्यादा फिक्र होती है, अपनी नहीं होती। जैसे वो एक पुरानी मूवीज देखा करते थे, याद होगा शमी मारा के जमाने में, और मैं कभी मूवीज में इंटरेस्टेड देखी तो होंगी आपने। तो पुरानी उसमें क्या होता था कि वो जब हीरो आता था तो हीरोइन के पास आता था तो हीरोइन उसको दूर कर देती थी कि हाय अल्लाह ना करें लोग क्या कहेंगे। मतलब उसे लोगों की फिक्र थी, अपनी फिक्र नहीं थी। तो आज भी ऐसा ही जमाना नहीं है कि वो कहते हैं कि जी ये हो गया हमारे यहाँ, ये वाला इशू हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तो अपनी फिक्र तो करो पहले, फिर लोगों की फिक्र करो, वरना लोगों ने तो बातें बनानी होती है। वो नहीं सुना वो वाला किस्सा के जो मालिक है, बेटा है और एक गधा जा रहे होते हैं, मालिक बैठ जाता तो लोग उस गधे के ऊपर तो उसको भी शोर करते हैं, बेटा बैठ जाता है तो भी शोर करते हैं। लोगों का तो बातें बनाना होता ही है, स्पेशली फैमिलीज में।
हमारे खानदानों में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आपका जो मैसेज है वो लड़कियों के लिए ज्यादा है, लड़कों के लिए क्या मैसेज है आपका? लड़के देखें, सुबह का मर्द जाता हुआ रात को आता, वो चाहता है कि घर में सुकून हो। मुझे ना माँ कुछ बताए फजूल की बात, ना बीवी कुछ बताए, मुझे सुकून से, अब घर में आया हूँ तो मुझे अच्छा खाना मिले, मैं सुकून से ज़रा आराम से लेटूँ, मैं रेस्ट करूँ, और बीवी भी मुझे ज़रा हंसती मुस्कुराती नज़र आए। तो मर्द का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता कि घर को ख़राब करे, घर का माहौल ख़राब करने में मर्द का हाथ। कितनी अच्छी और कितनी सिंपल तरीके से आपने समझाया है इसको, और यही पूरी दुनिया की रिवायत है। यहीं से मसले मसाइल शुरू होते हैं कि जब शौहर आए तो माँ और बीवी शुरू हो जाए, और तानाजनी शुरू हो जाए, या तो बीवी की तरफ से या माँ की तरफ से। अब वो बेचारा काम करके आया तो वो क्या करेगा? वो तो गुस्सा ही करेगा। फिर उसको कहेंगे जी उसने तो गुस्सा किया, और वो भूखा लखलखाया हुआ आया, उसको पहले खाना दो, पानी दो, उसको बिठाओ, उसको पहले नॉर्मल होने दो, 1-2 घंटे के बाद बता देना। ये वाले इश्यूज इतने कॉमन हैं कि जो हम लोगों के समझ में नहीं आते। और अगर हम ये इतनी इतनी सी छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए जो आपने एक्सप्रेस की हैं और स्पेसिफाई की हैं और निशानदेही जिन लोगों की, तो हमारे सारे सोशल इश्यूज वगैरह वो हो जाए। तो मुझे अंदाजन आप एक फिगर बता दें कि आपने अब तक कितनी शादियां, कितने रिश्ते कराए? पता नहीं, कई हज़ारों करवा दिए, मुझे तो खुद भी नहीं पता कितने हज़ारों हो गए। और कितने सालों से करा रही हैं आप? अबाउट 30 years। 30 years। तो अब आप क्या समझती हैं कि आपके बाद आपका एम्बेसडर कौन होगा जो इसको लेगेसी जो है उसको मेंटेन रखे और इस काम को आगे चलाए? क्योंकि आपका इतना बड़ा सोशल सर्कल होगा, इतने सारे लोग जानते होंगे, और आप जैसा तो कोई नहीं आ सकता, लेकिन आपकी लेगेसी कौन मेंटेन, कौन मैनेज कर सकता है? ये ज्यादातर तो बेटियां ही करती हैं या बहुएं भी बता देंगे, आप जाए, आप मेरी मदर इन लॉ ये करती हैं, आप उनसे कंसल्ट कर लें, वो बस एक बता देंगे, लेकिन चलाने को तो बेटियां ही आगे लेकर चलती हैं माँ की चीज को। आपका ये चलता रहा माशाल्लाह, और अल्लाह आपको जिंदगी दे सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आप अपना जो ये ब्यूरो है उसको 5 साल के बाद कहाँ देखती हैं? मेरा लंदन में दूसरा ऑफिस खुल गया है। अरे जबरदस्त, तो आप वहाँ भी ट्रैवल किया करेंगे? नो, माय डॉटर इज देयर, शी कीप्स कमिंग एंड गोइंग, बोथ मैं उसके दोनों बेटे उधर ही शिफ्ट हो गए हैं। आपको पता है इधर के क्या हालात हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। I have also sent my kids to Canada just because of these issues। अब मैं बिल्कुल सुकून से रहता हूँ, मुझे अब कोई टेंशन नहीं कि बच्चे नहीं है, तो मेरा कोई वीकनेस, कोई वीक पॉइंट नहीं है। तो लेकिन अब इससे अंदाजा होता है कि आपका विजन भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आप एक्सपेंड कर रही हैं अपना जो ये फलाही काम है, और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी सब बच्चियों के लिए तरक्की अदा करे, बच्चों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी। और उम्मीद है, मेरा मशवरा है कि जो भी आप रिश्ते कराया करें उन्हें पहले से जो ये सोशल इश्यूज हैं उसकी निशानदेही पहले करके आप उनसे एक ओथ ले लिया करें। कम से कम एक डूबते हुए को तिनके का सहारा तो होगा हमारे आप ये भी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मेरे लिए, सबके लिए बड़ी दुआएं हैं, बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए, कि उनकी शादियां निभाएं वो, और वो खुश रहें, एक दूसरे की बात सुने, टॉलरेंस लाएं, अपने आप में पेशेंस लाएं, एक दूसरे की बात सुनकर फटाफट उसको टिट फॉर टैट एकदम आंसर नहीं करें। जस्ट स्टॉप इट। कोई बात बुरी लग रही तो कोई बात नहीं, ज़रा सा सब्र कर लो, थोड़ी देर बाद बता देना कि ये सॉरी मुझे अच्छी नहीं लगी, वो भी आप बहुत प्यार से कहें तो फिर दूसरे को भी अंदाज़ा होता है, दूसरा भी फिर सॉरी करने को तैयार होता है। अगर आप हबड़ दबड़ करेंगे, उसे पे चढ़ाई करेंगी, तो वो तो एक टक्सर, एक क्वारल घर में शुरू हो जाएगी, और फिर बड़ा घर का माहौल ख़राब होगा, बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। आप कुछ चीज़ें पी जाएं, कुछ चीज़ें डाइजेस्ट करना सीखें, ये बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ हैं। देखें, ये चीज़ें सीखेंगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। घरों की लड़ाइयाँ आगे तक चल के आपकी नेशन की एक बहुत बड़ी बुराई बन जाएगी। और मदर्स को चाहिए वो अपनी बच्चियों को हर बात समझाती रहें, उठते बैठते हुए उनको प्यार से बताते रहें, बेटा यूँ नहीं, यूँ हमारा इस्लाम यूँ कहता है, हम यूँ करें तो ज़्यादा बेहतर है, हम ऐसा कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो अपनी बच्चियों को समझाती रहें।
अपना अगर इस तरह का आपका रवैया होगा तो आपकी बच्चों को शुरू से ही आप इस्लाम की तरफ डालें। शुरू से ही अगर आप रोज़े रखना और ये वो नमाज पढ़ना सिखाएंगी तो वो देखें वैसे ही हिजाब करेंगे। मेरी तो पोतियाँ इतनी छोटी छोटी, दरअसल मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो थोड़े इस्लामिक माइंडेड है एंड शी इज़ मॉडर्न टू। ऐसे नहीं कि वो मॉडरेट, हाँ, वो स्विमिंग भी करती है, हॉर्स राइडिंग भी करती है, उसके बच्चे भी करते हैं। यहाँ वो चीज़ें नहीं कर सकती थी, साइकिलिंग भी करते हैं उसकी बच्चियाँ, यहाँ वो लिबर्टी नहीं थी। तो दैट इज़ व्हाई शी इज़ मूव देयर कि मेरी बच्चियाँ जो हैं वहाँ पे जो उनके शौक़ हैं, और जब उसका हस्बैंड अफोर्ड कर सकता है तो दे शिफ्टेड देयर एवरी 3 months माई सन गोज़ देयर। तो ये तो खैर वो कर सकता है क्योंकि उसके पास ये एक बहुत बड़ा है कि वो इज़ इन सच अ प्रोफेशन जहाँ वो जा सकता है, लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने बच्चियों को कंट्रोल में रखें, उनको इस तरह उनको रेस करें कि वो आपका कहना माने और कहना सुने। और ससुराल में जो एडजस्ट है बड़े दिल से एक दूसरे को टैकल करें एंड यू शुड राइज अबव योरसेल्फ, अपनी जात से ऊंचा होकर सोचें सब लोग, तो फिर ये इश्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड स्पेंड अ गुड टाइम विद अस। हमें बहुत मजा आया आपके साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने दिल की बातें बता रही हूँ बच्चियों को कि बच्चियों को बहुत हंसता मुस्कुराता रहना चाहिए। बड़ा अपनी फैमिली में, अपने ससुराल में आपको, मैं तो कहती हूँ अपने आप को मनवाना चाहिए कि हाँ उसकी बहू इतनी अच्छी है, देखो कितनी प्यार से मिलती है, देखो उसके घर जाओ तो कितना हमारे लिए आगे पीछे होती है, हमसे कितनी नरम दिली से वो बातें करती है, इतने इखलाक से बातें करती है। तो वो आपका बैकग्राउंड बताता है सारा कुछ। असल में जो बहू जाती है, लड़की जाती है, उसको रिकॉग्निशन चाहिए होती है ससुराल में कि भाई तुमने ये किया, ये करके आ रही, ये अचीवमेंट है तुम्हारी, उसको वेलकम करें, न्यू कमर, न्यू फैमिली मेंबर, उसको अप्रिशिएट करें। यस, हमेशा अप्रिशिएट करें। देखिए वो एक जेम ऑफ अ पर्सन, जेम ऑफ अ गर्ल बहू बन जाएगी। अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है बच्ची के लिए, अनटिल अनलेस वो जाके कोई फरकट खेलना शुरू कर दे। चले, थैंक यू वेरी मच।